जरा सोचिए, एक बहुत ही जरूरी इम्तिहान होने वाला है और उसका सब्जेक्ट है हमारा अपना शरीर। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन भारत में लाखों स्टूडेंट्स हर साल ठीक यही करते हैं। वो ऐसी किताबों में डूब जाते हैं जिनमें इंसानी शरीर के बारे में हजारों फैक्ट्स भरे होते हैं और सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये कोई स्कूल के छोटे मोटे इम्तिहान नहीं है। ये बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। और जानकारी के इस विशाल समंदर में एक टॉपिक हमेशा सबसे ऊपर रहता है, वो है ह्यूमन हेल्थ। तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ रट्टा मारने के बारे में नहीं है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि हमारा शरीर, हमारी अपनी मशीन, काम कैसे करती है। मतलब इस मानीकृत ज्ञान के पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में असल में हमारा अपना शरीर ही है। यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने निकले हैं। हम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करेंगे और सेहत से जुड़ी सबसे ज़रूरी जानकारी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। हमारी बॉडी को सही से काम करने के लिए आखिर चाहिए क्या? सीधी सी बात है, जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को भी सही फ्यूल यानी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब यहाँ से बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। सारे विटामिन एक जैसे नहीं होते। इन्हें दो अलग अलग टीमों की तरह समझिए। एक टीम है पानी में घुलने वाले विटामिन की, जैसे विटामिन बी और सी। ये मेहमानों की तरह हैं, आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो दूसरी टीम है फैट सॉल्यूबल विटामिन की, यानी ए, डी, ई और के, वो लंबे समय तक टिकते हैं और हमारे शरीर के टिश्यूज में जमा हो जाते हैं। इसे ऐसे सोचिए, हमारी बॉडी में हर विटामिन एक खास मैकेनिक की तरह है। जैसे विटामिन ए हमारी आंखों का मैकेनिक है, इसकी कमी हुई तो रतौंधी हो जाती है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को कैल्शियम सोखने में मदद करता है, इसके बिना रिकेट्स हो सकता है। तो यहाँ से क्या समझ आता है? अगर एक भी मैकेनिक काम से गया तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो इन परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, क्वाशियोरकॉर। शायद ये नाम सुना हो या शायद नहीं, पर ये सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। और इसकी वजह हैरान करने वाली हद तक सीधी है, प्रोटीन की कमी। प्रोटीन को हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक समझें। जब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ही गायब हो जाते हैं तो सब कुछ ढहने लगता है। तो ठीक है, हमने शरीर के अंदर की दिक्कतों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन बाहर से आने वाले खतरों का क्या? हमारे शरीर को खतरा सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी होता है। ये हैं वो विलेन जो हमें बीमार करते हैं, वायरस से लेके बैक्टीरिया तक, फंगस से लेके प्रोटोजोआ तक। ये छोटे छोटे जीव हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। चलिए अब एक क्लासिक एग्जाम का सवाल लेते हैं। मलेरिया इंसानों तक पहुंचता कैसे है? बहुत आम बीमारी है, लेकिन इसके फैलने का तरीका बहुत ही खास है। और जवाब है मच्छर। और कोई ऐसा वैसा मच्छर नहीं, बल्कि एक खास मादा एनोफिलीज मच्छर। ये एक बहुत जरूरी बात बताता है कि बीमारी फैलाने वाले रोगाणु को हम तक पहुंचने के लिए अक्सर एक सवारी की जरूरत होती है। चलिए एक और बीमारी देखते हैं जो एक कीड़े के जरिए फैलती है। नाम है स्लीपिंग सिकनेस। क्या लगता है इसके पीछे भी मच्छर है? नहीं, इस बार अपराधी है सीसी मक्खी। तो इससे फिर वही बात साबित होती है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा दुश्मन हम तक पहुंचता कैसे है, ताकि उससे बचा जा सके। तो बाहर के दुश्मनों की बात हो गई, पर तब क्या होता है जब हमारे शरीर के अपने ही सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं? आइए अब शरीर के अंदर की कुछ आम दिक्कतों पर नजर डालते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, या जिसे मेडिकली हाइपरटेंशन कहते हैं, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसके कोई लक्षण ही न दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अब डायबिटीज को समझने के लिए इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। सारी कहानी इंसुलिन नाम के एक हार्मोन से शुरू होती है। जब शरीर में इसका बनना कम हो जाता है तो खून में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और फिर एक के बाद एक कई हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। एक और आम बीमारी है जो हार्मोन और न्यूट्रिशन से जुड़ी है, घेंघा या गोइटर। अक्सर गर्दन में एक सूजन दिखाई देती है। ये एक संकेत हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड में कुछ गड़बड़ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह फिर से हमारे खाने पीने से जुड़ी है, आयोडीन की कमी। ये एक और उदाहरण है कि कैसे एक छोटे से मिनरल की कमी शरीर में इतनी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। तो इस पूरे एग्जाम ब्लूप्रिंट को देखने के बाद हमने क्या सीखा? चलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। 3 सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं। पहली,
एक बैलेंस्ड डाइट हमारी पहली सुरक्षा कवच है। दूसरी, हमें अपने दुश्मन को जानना होगा, मतलब ये समझना होगा कि बीमारियां फैलती कैसे हैं। और तीसरी, शरीर के अंदर होने वाली ज़्यादातर बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रिशन या हार्मोनल इम्बैलेंस से ही जुड़ी होती हैं। और ये सारी जानकारी सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए नहीं है, ये असल में जाने बचाने के बारे में है। सोचिए, पेनिसिलिन या पोलियो वैक्सीन जैसी खोजों ने पूरी दुनिया को बदल दिया और अनगिनत जानें बचाईं। यही इस ज्ञान की असली ताकत है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। ये वो बेसिक हेल्थ नॉलेज है जो लाखों लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो जाने। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना कि हम अपने शरीर के बारे में असल में कितना जानते हैं और कितना जानना चाहिए।